पिछले कुछ सालों में टैटूज की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है, पर इंडिया में टैटूइंग कल्चर हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। अगर हम टैटूज के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिली एंशिएंट आर्ट और टैटूइंग टूल्स के हिसाब से ह्यूमंस तकरीबन 10 से 50 हज़ार साल पहले से टैटूज को अलग अलग रीजंस के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। हाउएवर, एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पर टैटूइंग का सबसे पुराना एविडेंस हमें एक 5300 ईयर्स ओल्ड मम्मी से मिला था, जिसको एल्प्स के पहाड़ों की ऑड्जल रेंज में ढूंढा गया था और इसी वजह से उसका नाम ऑड्जी द आइसमैन रख दिया गया था। ऑड्जी की बॉडी पर टोटल 61 टैटूज थे जो कि सूत और ऐश यानी जो ब्लैक पाउडर, कोल या फिर वुड जैसी चीज़ों के जलाने के बाद बच जाता है, उनकी मदद से बनाए गए थे। अगर हम इंडियन टैटूइंग हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एनिमल्स, सिंबल्स, पैटर्न्स और मेज़ के टैटूज बनाए जाते थे जिसे वो लोग गुदना बोलते थे। पर इंडिया में टैटूज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली ट्राइब्स सुनसान इलाकों में रहती थी, जहाँ पर एक ट्राइब का दूसरी ट्राइब की औरतों को किडनैप करना काफ़ी आम बात थी। ऐसी एक ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में रहती है जिसका नाम है आपतनी ट्राइब। इस ट्राइब में टैटूज़ का यूज़ किया जाता है सबसे अट्रैक्टिव लड़कियों को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि उसे दूसरी ट्राइब के लोग उठा कर न ले जाएं। एक अलग ट्राइब जिसका नाम सिंगपो है, उसमें दोनों जेंडर्स के लिए अलग अलग रूल्स थे। जो औरतें मैरिड होती थी उनके एंकल से लेकर नीज तक टैटू किया जाता था, जबकि आदमियों के बस हाथों पर टैटू किया जाता था। और अरुणाचल के नोक्टे और वांचो लोग अपनी स्ट्रेंथ, करेज और मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए टैटू करवाते थे। इन सब से बिल्कुल अलग उड़ीसा की कुटिया कोंथ ट्राइब में औरतें अपने फेस को ज्योमेट्रिक टैटू से सजाती हैं और इन लोगों में ये माना जाता है कि मरने के बाद ट्राइब के लोग एक दूसरे को इन्हीं टैटू की मदद से आसानी से पहचान लेंगे। इसके अलावा टेम्परेरी टैटू आर्ट मेहंदी भी इंडियन कल्चर में डीपली रूटेड है और ऐसे ही रिचुअल्स को स्टडी करने पर हमें पता लगता है कि टाइम के साथ साथ टैटूइंग प्रैक्टिस काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। पर पिछले कई सालों तक टैटूज़ को टैबू और ओवरली अग्रेसिव मानते थे और ऑल्दो टैटूज़ की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से ये व्यू चेंज भी होता जा रहा है, पर अभी भी असली क्वेश्चन यही है कि क्या हम किसी के टैटू से उसकी पर्सनैलिटी या फिर हैबिट्स के बारे में कुछ जान सकते हैं। 2017 में वर्ल्ड जर्नल ऑफ साइकियाट्री में पब्लिश हुए एक पेपर में ऐसी कई स्टडीज़ को रिव्यू किया गया जिनमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढा गया कि क्या टैटूज़ एक इंसान की साइकी के बारे में कुछ बता सकते हैं। 2012 की एक स्टडी में ये हाइपोथेसाइज किया गया कि टैटू कराने का चाहे कोई भी रीज़न हो, पर उसका मेन एवोल्यूशनरी पर्पस असल में सेक्सुअल सिलेक्शन में रूटेड है। और रिसर्चर्स ने दो हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया जिनका नाम था ह्यूमन कैनवस और अपिंग द एंटी। ह्यूमन कैनवस थ्योरी सिंपली ये बोलती है कि टैटूइंग एक सिंबॉलिक थ्रेड को रिप्रेजेंट करने का मीडियम है जिससे हम अपनी स्टोरी और हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते हैं। ये थ्योरी उस टाइम को एम्फेसाइज करती है जब हम गुफाओं की दीवारों से हटकर अपनी बॉडी पर आर्ट बनाने लग गए थे। दूसरी तरफ अपिंग द एंटी थ्योरी बोलती है कि टैटूइंग एक फिटनेस इंडिकेटर की तरह इवॉल्व हुए हैं जो कि एक इंसान की अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो सेक्सुअल मार्केट में दूसरों से कम्पीट कर पाएं। तो टैटू करवा के एक इंसान सिंपली ये सिग्नल देता है कि उसकी बॉडी इतनी फिट है कि वो इन्फेक्शन से बची रह सकती है और इतने ज़्यादा पेन को भी बेयर कर सकती है। हाउएवर, मॉडर्न टूल्स और हाइजीनिक प्रोसीजर्स की हेल्प से टैटू से जुड़ा इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो चुका है, जिससे इस सिग्नल की कॉस्ट काफ़ी कम हो चुकी है और तभी टैटूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिटनेस दिखाने के लिए यूज़ करने लगे हैं। जहाँ पर कई रिसर्चर्स ने टैटू को एवोल्यूशन की नज़र से देखा, वहीं पर कई रिसर्चर्स ने उन्हें साइको एनालिटिक प्रिंसिपल्स के साथ समझने की कोशिश करी। ऑल्दो उन्होंने माना कि टैटूज़ एक यूनिक आइडेंटिटी या फिर एक ग्रुप में अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए यूज़ करे जा सकते हैं, पर सेम टाइम पर यह भी आर्गुमेंट बाहर आए कि शायद टैटूज किसी साइकोपैथोलॉजी यानी कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की भी निशानी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एंटी सोशलिटी, एग्जिबिशनिज्म या फिर टैटूज की मदद से अपनी लो सेल्फ एस्टीम को सपोर्ट करना। ज़्यादातर बिहेवियरल एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस स्किन से एक इंसान को समझने और उससे टैटू करवाने की अनकॉन्शियस मोटिवेशंस ढूंढने की बात पर अग्री करते हैं, पर टैटूज को सिर्फ बिहेवियरल डिसऑर्डर से कनेक्ट करना थोड़ी ओल्ड फैशन जनरलाइजेशन लगती है। मीनिंग एक इंडिविजुअल को बेहतर समझने के लिए उसके टैटूज़ को सेल्फ रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स की तरह देखा जा सकता है, मगर साइकोथेरेपी में टैटूज़ को सिर्फ साइकोपैथोलॉजी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि टैटूज़ कराने का रीज़न सिर्फ साइकोपैथोलॉजी तक सीमित नहीं है, एक स्टडी में टैटूज़ को बनवाने की कई मोटिवेशंस को एक्सप्लोर किया गया और जब लोगों से पूछा गया कि उनका टैटू बनवाने का क्या रीज़न था, तो सबसे कॉमन रीज़न यही था कि टैटूज उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये मोटिवेशन एज से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं
तब हमारी आइडेंटिटी पूरी फॉर्म नहीं हुई होती और हम अलग अलग पर्सोनास को ट्राई कर रहे होते हैं। इसके साथ ही एक स्टडी बताती है कि कई लोग टैटूज़ को एक फैशन एक्सेसरी या फिर एक पीस ऑफ आर्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। और एक स्टडी में ये भी पता लगा कि कॉमन बिलीफ के बिल्कुल ऑपोजिट ज़्यादातर एडल्ट्स टैटूज़ को रिबेलियसनेस या फिर कल्चरल एलियनेशन का साइन नहीं समझते। और इसके साथ ही वो मानते हैं कि ज़्यादातर लोग टैटूज़ बिना सोचे समझे नहीं करवाते और ज़्यादातर लोग अपने टैटूज़ को रिग्रेट भी नहीं करते। और यूएस के एक सर्वे में ये चीज़ कंफर्म भी हो गई कि ज़्यादातर लोग एक टैटू करवाने से पहले महीनों तक सोचते हैं कि वो क्या बनवाना चाहते हैं, और इसके साथ ही वो एक अच्छा टैटू पार्लर ढूंढते हैं और वो अपने टैटूज़ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्चते हैं। रिस्पोंडेंट्स ने ये भी बताया कि वो अपने फर्स्ट टैटू से काफ़ी सेटिस्फाइड थे, पर जिन लोगों के एक से ज़्यादा टैटूज़ थे उन्होंने बताया कि उनका दूसरा या फिर तीसरा टैटू जो उन्होंने सबसे पहले वाले टैटू के काफ़ी टाइम बाद बनवाया था वो उनका सबसे फेवरेट है। इस चीज़ से हमें ये समझ आता है कि टैटू करवाने का कॉन्सेप्ट काफ़ी सब्जेक्टिव होता है और वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। मल्टीपल स्टडीज़ हमें बताती हैं कि टैटूड और नॉन टैटूड लोगों की पर्सनैलिटीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंसेस मेजर किए जाते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट से, यानी ओपननेस टू एक्सपीरियंस, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्शियसनेस और अग्रीएबलनेस। इस पर्सनैलिटी के सर्वे में 521 इंडिविजुअल को चूज़ किया गया और उनको 44 डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना था, जिनमें उनसे ये भी पूछा गया कि उनकी एज, सेक्स और एजुकेशन लेवल क्या है और क्या उन्होंने कोई टैटूज करवा रखे हैं। हर पर्सनैलिटी ट्रेट को मेजर करने के लिए एक यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कॉन्शियसनेस, यानी वो ट्रेट जो बताता है कि एक इंसान एक गिवन टास्क को कितना अच्छे से कर सकता है। उसमें उन्हें कई स्टेटमेंट को रेट करना था, जैसे मैं एक काम को काफ़ी अच्छे से करता हूँ या फिर मैं एक रिलायबल वर्कर हूँ, और ऐसे ही बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी मेजर किया गया। रिजल्ट में पता लगा कि 521 में से 255 यानी 49% लोग टैटूड थे और दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के ट्रेट्स जैसे कॉन्शियसनेस और न्यूरोटिसिज्म में कोई डिफरेंस नहीं था। पर जब उनमें एक्स्ट्रावर्जन के लेवल्स को कंपेयर किया गया तब पता लगा कि जो लोग टैटूड थे वो ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्टेड थे और एक्स्ट्रावर्जन काफ़ी अच्छा प्रेडिक्टर होता है टास्क परफॉर्मेंस और जॉब सक्सेस का। ये फाइंडिंग इतनी सिग्निफिकेंट है कि अगर एक इंडस्ट्री चाहे तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज़ गेन कर सकती है जो कि उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी हेल्प करेंगे, मगर ये सिर्फ तब हो पाएगा जब उनके हायरिंग क्राइटेरिया में से टैटूड लोगों के टुवर्ड्स नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग हटेगी। जस्ट बिकॉज टैटूज नेचर से काफ़ी इंटीमेट और परमानेंट होते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन्हें पहनने वाले की अपनी बॉडी के टुवर्ड्स परसेप्शन और उनकी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। इस स्पेकुलेशन को टेस्ट करने के लिए लंदन के एक टैटू पार्लर में आने वाले लोगों से पूछा गया कि वो क्या सोचते हैं अपनी अपीयरेंस, बॉडी इमेज, नीड फॉर यूनिकनेस, फिजिक एंजाइटी और सेल्फ एस्टीम जैसी चीज़ों के बारे में। सेम क्वेश्चंस टैटू करवाने के बाद भी पूछे गए और फॉलोअप के लिए टैटू करवाने के 3 हफ्ते बाद ये टेस्ट फिर से हुआ। टैटू करवाने के एकदम बाद मेल्स और फीमेल्स दोनों ने बताया कि अब वो कम एंशियस फील कर रहे हैं, वो अपनी अपीयरेंस से खुश हैं और ये फीलिंग्स टैटू करवाने के 3 हफ्ते बाद तक भी थीं। पार्टिसिपेंट्स ने ये भी बताया कि नए टैटू करवाने की वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ गई है। मतलब ये तो पक्का है कि टैटू करवाने से हम अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करते हैं। हाउएवर कई केसेस में फीमेल्स की सोशल फिजिक एंजाइटी वापस आ सकती है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में टैटूड फीमेल्स को नेगेटिवली देखा जाता है। बट ओवरऑल इस सर्वे से हमें पता चला कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में टैटूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्फ एस्टीम और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में।